भूख लगती है तो दिमाग भी काम नहीं करता। अब तो हमें कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा, वरना हाल और बुरा होगा। तभी उनका साथी भूरा कौवा उड़ता उड़ता वहाँ पहुँचा। दोस्तों, मैंने अभी नदी पार की, वहाँ खूब बारिश हुई है। और सुनो, एक चिड़िया ने खेत में मटर बोए थे। अब तो पूरा खेत हरे हरे मीठे मटर से लहलहा रहा है। अरे वाह, मीठे मटर, यही तो चाहिए मुझे। चलो कालू भाई, अब देर किस बात की। तो ठान लिया, आज रात रानो चिड़िया के खेत में हमारी दावत होगी। तीनों दोस्त बैठकर योजना बनाने लगे। पर ध्यान रहे, रानो चिड़िया अकेली है, लेकिन समझदार भी है। सीधे सीधे जाएंगे तो वो हमें रोक लेगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा चालाक हूँ कि रानो को भनक तक नहीं लगेगी। पहले हम खेत का हाल देखेंगे, फिर रात को हमला करेंगे। ठीक है, मैं ऊपर से उड़कर चौकीदारी करूँगा। कोई और जानवर आया तो पहले से बता दूंगा। तीनों भूखे दोस्त नदी पार करके धीरे धीरे रानो के जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, हरे हरे मीठे मटर। बस थोड़ी दूर और, उसके बाद हमारा पेट भर जाएगा। वाह, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। इधर रानो चिड़िया खेत में मटर तोड़ रही थी। तभी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई बुरी नजर उसे देख रही हो। ये कैसी बेचैनी है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे खेत की तरफ आ रहा है? ऊपर आसमान में भुल्ला चील उड़ रहा था और सब देख रहा था। उसने नीचे कालू कौवा और भूरे कौवे को इशारा किया। हाँ, यही है वो खेत। देखो कैसे हरे भरे मटर चमक रहे हैं। जल्दी आओ। अब रानो की खुशी पर हमारी नजर है। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। खेत में मटर की बेलें चांदनी में चमक रही थी। तभी नदी पार से कालू कौवा, भुल्ला चील और भूरा कौवा धीरे धीरे खेत की तरफ आने लगे। सावधान रहो, रानो को पता नहीं चलना चाहिए। बस जल्दी से मीठे मटर तोड़ लो, फिर मजे से खाएंगे। रानो चिड़िया ने पहले ही खतरा भाप लिया था। वो अपने खेत की रखवाली कर रही थी। जैसे ही पंखों की सरसराहट सुनी, वो सतर्क हो गई। कौन है वहाँ? मेरे मटर के घर के पास कौन आया है? कालू, भुल्ला और भूरा डर गए, लेकिन जल्दी ही संभल गए। रानो, हमें भूख लगी है। तुम्हारे खेत में बहुत मटर हैं, हमें भी चाहिए। हाँ रानो, कई दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। बस थोड़े से मटर दे दो। मेहनत मैंने की, बीज मैंने बोए, पानी के लिए आसमान तक गई, और अब तुम चोरी करने आए हो? ये सही नहीं है। भुल्ला चील ने सिर झुका लिया। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। सच कहूँ रानो, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन चोरी करना सही नहीं था। बुला, गलती मानना अच्छी बात है। देखो, खुशी बांटने से बढ़ती है। अगर तुमने सीधे आकर मांगा होता तो मैं खुद ही मटर बांट देती। रानो ने कुछ मटर की फलियां तोड़ी और कालू, भुल्ला और भूरे को दे दी। सबने मिलकर खेत के किनारे बैठकर मटर खाए। वाह, कितने मीठे और स्वादिष्ट मटर हैं। धन्यवाद रानो, आज हमारा पेट भी भर गया और दिल भी। तुम सचमुच बड़ी दिलवाली हो रानो। अगली बार हम चोरी नहीं करेंगे, मदद मांगेंगे। उस दिन से रानो और नदी पार के पंछियों के बीच दोस्ती हो गई। जब भी रानो के खेत में मटर उगते, वो सबके साथ बांटती, और जब दूसरे जंगल में फल लगते तो कालू और भुल्ला रानो को बुलाकर दावत कराते। इस तरह रानो चिड़िया का मटर का घर सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि सब दोस्तों की दोस्ती और प्यार का घर बन